कुछ आप लोग भी निर्णय करो। तो महाराज ने कहा आचार्य आपके बिना कोई भी तैयार नहीं होगा, बोले बिना। तो उन्होंने बोला एक काम करो, संजय मैक्स का पाठ करा दो। किसका? एक इंदौर के सज्जन है संजय मैक्स। देखो आचार्य का कौतूहल प्रियता देखिए, उसके क्या हर शब्द में एक्चुअली बोलता है। वो क्या बोलता है? तो आचार्य बोलते, हम लोग भाई पास में खड़े थे, तो आचार्य बोलते संजय आज तुम आप पाठ कर लीजिए आज तत्वा सूत्र का। तो बोले आचार्य आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे? बोले नहीं नहीं नहीं, आप पाठ करेंगे तो कैसा करेंगे, देखिए सम्यक दर्शन ज्ञान एक्चुअली मोक्ष मार्ग, तत्वार श्रद्धानम एक्चुअली सम्यक। आचार्य ने 8-10 सूत्र बोल डाले एक्चुअली लगा लगा के, और स्वयं हंस दिए जोर से। इसको कहते हैं आचार्य का अल्प कौतूहल, कि जिसमें किसी को पीड़ा भी ना हो और वातावरण भी क्या हो जाए, प्रशस्त हो जाए, लेकिन किसी को चोट पहुंच जाए। आजकल खूब आनंद यात्राएं हो रही हैं, और आनंद यात्रा में सुनता हूं तो क्या, मैंने 2-3 आनंद यात्राएं देख ली, किसी भी एक आदमी को टारगेट बना लिया जाएगा और उसको सबके बीच में कैसे कैसे तरीकों से बेइज्जत किया जाता है। और ये सब चीजें साधुओं के योग्य नहीं हुआ करती। आप आनंद यात्रा का अर्थ हुआ करता अंतर यात्रा हो, गुरु भक्ति की यात्रा हो, प्रभु भक्ति की यात्रा हो, अच्छे शंकाओं के समाधान हो, जिज्ञासाओं के समाधान हो। लेकिन चुटकुलेबाजी, हंसी ठिठोलियां जो है, मतलब एक लेवल से भी नीचे उतर के जो चली जाती है, वो साधुओं की आनंद यात्रा नहीं। यदि उसमें कितनी भी भीड़ बढ़ जाए, अभी हम कुछ लोग बैठे चर्चा कर रहे थे तो यही बात चल रही थी, ये सब 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। हमने क्यों स्वाध्याय पर कंसंट्रेशन रखा है, क्यों आपको क्लास से जोड़ना चाहते हैं कि प्रवचन और ये कार्यक्रम, ये तो 2-4 दिन तक आपको हाँ फील होता रहेगा, लेकिन जो अध्ययन आपका हो जाएगा वो समय पर जहां जहां आपको ऐसे क्षण आएंगे, वहीं पर वो आपको अंदर से पिंच करता रहेगा। जब भी गलत दिशा में कदम बढ़ेगा वो आपको पिंच करेगा। गुरु महाराज कहते थे स्वाध्याय का इतना फल तो है कि व्यक्ति गलत से बचे ना बचे, लेकिन गलत से डर तो जरूर जाता है। और यदि आपका गलत से डर भी बन गया है तो कालांतर में आप गलत से बच भी जाओगे। ये उद्देश्य है हमारा। इसलिए क्रोध, लोभ, भय और हास्य, इनका प्रत्याख्यान करना, नहीं तो जो इनको करता है वो कभी सत्यव्रत को पाल नहीं सकता। अंतिम क्या आया? अनुवीचि भाषणम। बोलिए क्या हुआ? इसका मतलब आगम के अनुसार ही कथन करना। आगम की आजकल क्या प्रवचन चल रहा है, मैं ऐसा कहता हूं, मैं ऐसा कहता हूं। अरे भैया, आचार्य ऐसा कह के चले गए, संत ऐसा कह के चले गए, तुम कोई सर्वज्ञ तो नहीं हो गए। गुरु महाराज, एक मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज, वो जब भी प्रवचन करते हैं तो क्या कहते हैं? संत कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो। मैं नहीं कहता, ये तो बड़ों ने कहा है, अपनी बात और प्रामाणिक हो जाती है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी जब भी प्रवचन करते हैं तो उनकी प्रारंभ कहां से होती है? ज्ञानियों, भगवान महावीर की पीयूष देशना जगत कल्याणी है। हम वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर के शासन में हमेशा डिनोट करो। मैं कोई अलग से नहीं आया। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी सत्य के प्रयोग, और सत्य के प्रयोग के पीछे के पेज पर लिख दिया कि मैं कुछ भी जो कह रहा हूं वो नया नहीं है, मैं नए तरीके से कह रहा हूं। क्या हुई बात है ना? नया नहीं है। अभी निकले रास्ते से, अभी आप बनाने मत लग जाना है। रास्ते से निकले तो एक डोसे की दुकान देखी हम लोगों ने। अब देखो दुर्भाग्य, देखो कि उसी समय पैर में कुछ चुभ गया। जैसे वो मुनिराज को देख के चोर का हो गया था, वो हमारा हो गया। अब पैर को चुभ गया तो निकालने के लिए रुकना पड़ा। ये बात होगी लगभग एरोली की, जहां तक डोसा सेंटर बड़े बड़े। अब भैया कहां तक के नजर बचाओगे? मन बचा सकते पर नजर तो नहीं बची। तो हमने जो देखा, अरे भाई डोसे के तो पूरे वो पैरामीटर चेंज हो गए। अब तो ककड़ी वाला डोसा और टमाटर वाला डोसा और लकड़ी वाला डोसा और खकड़ी वाला डोसा, पता नहीं कौन कौन से डोसे आ गए, कितने प्रकार के प्रयोग हो गए, है ना? मतलब पाप के कैसे कैसे साधन तैयार किए जाएं, इसके लिए अपन कितने सचेत हो गए हैं। देखो, मतलब ये नहीं कि कैसे भी डब्बा भर जाए, है कैसे भी करके डब्बा भर जाए, इसके लिए नहीं। हम नए नए तरीके ढूंढते हैं कि कैसे रसना इंद्री को बढ़िया संतुष्ट कर दिया जाए, कैसे रसना इंद्री को पुष्ट कर दिया जाए। आधी आधी
ये अनुवीची भाषण यानी कि आगम के अनुरूप ही वचन बोलना, ये जो 5 भावनाएं हैं ये सत्यव्रत की 5 भावनाएं हैं। अचौर्यवत की भावनाओं की चर्चा आई। शून्यागार विमोचितावास, परो परोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादाः पंच, सधर्मा विसंवादाः पंच। हाँ, भले ही गद्य पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ते हुए भी आपका संगीत महसूस होना चाहिए सूत्रों में, है ना। आपके जितने अच्छे से क्लियर स्वरों का उच्चारण होगा, अनुस्वारों का उच्चारण होगा, विसर्गों का उच्चारण होगा, उतना आपका ये ब्रह्मरंध्र जो है प्रभावित होगा, उतना ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा। 5 प्रकार के स्वाध्याय में एक आमनाय नाम का स्वाध्याय है। सूत्रकार कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि पूज्यपाद महाराज, शुद्ध घोष उच्चारणम इति आमनायः, कि शुद्ध उच्चारण करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं हमने सुधार लिया, हमें ध्यान है यदि अभिनंदन सागर जी महाराज के यहाँ किसी भी शिष्य के कपाठ में कोई गलती होती थी, महाराज जी बोलते तो थे नहीं सुबह 6 बजे तक, वो आगे बढ़ जाता था तो हाँ नहीं, वापस पलटो और उसका सुधार करो तब आगे बढ़ो। यदि हमारे टोकने के बाद भी आप आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब यू आर टेकिंग मी इजी, आप मुझे टॉलरेट कर रहे हो, आप मुझे निग्लेक्ट कर रहे हो, यह अनादर भाव है। यदि गुरु ने टोक दिया तो इसका मतलब जबरदस्ती तो कोई शौक चढ़ा नहीं गुरु को। तो यदि गुरु ने टोका है किसी सूत्र पर, किसी वाक्य पर, तो आप रुको, वापस जाइए और उसको वापस रिकरेक्ट करिए और आगे बढ़ जाइए। सुधार किसका हो जाएगा। एक लड़का मूर्तियां बेचता था, उसकी मूर्ति कितने रुपए में बिकती थी? 5 रुपए में। कितने रुपए में? बोलो बोलो, कितने रुपए में? पक्का कितने रुपए में? अरे 5 बार तो बोलो, कितने रुपए में? 5 रुपए में वो मूर्ति बिका करती थी। और रोज मूर्ति बनाने और बेचने के बाद उसका बापू बैठ जाए, बेटा आज थोड़ी सी नाक ऐसी रह गई, आज तेरे नाखून कम दिख रहे हैं, आदि आदि आदि। बेटे ने एक दिन कह दिया, पिताजी आपकी मूर्ति आज तक मैं देख रहा हूं 2 ही रुपए में बिक रही है, और मेरी मूर्ति मैंने चालू करी थी 50 पैसे से 5 रुपए में बिक रही है, और आप मुझे टोकते रहते हो रोज। तो पिताजी ने बेटे के मुंह पे हाथ रख दिया। क्या कहा पता है? कि बेटा आज कह दिया, आज के बाद कभी मत कहना मैं नहीं चाहता कि तेरी मूर्तियां अभी से लेके अब तक के जब तक तू बेचे तब तक 5 ही रुपए में बिके। तो बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले बेटा जैसे तू आज छोटा है मैं भी छोटा था, मेरे पिताजी की मूर्तियां 50 पैसे में बिकती थी और धीरे धीरे मेरी मूर्ति कितने तक पहुंच गई? 2 रुपए में बिकने लगी। मेरे पिता रोज मुझे आके सुधार बताते थे। एक दिन मुझे गुस्सा आई और मैं अपने पिताजी से लड़ पड़ा कि आपकी मूर्ति 50 पैसे की और मेरी मूर्ति 2 रुपए की बिकती है, फिर भी आप मुझे टोकते रहते हो। उस दिन का दिन है बेटा, और आज का दिन है मेरे पिताजी ने कहना बंद कर दिया, और आज तक मेरी मूर्ति कितने रुपए में बिक रही है? मैं नहीं चाहता कि तेरी मूर्ति भी 5 रुपए पे बिकना बंद हो जाए। मैं चाहता हूं तुम्हारा उत्तरोत्तर विकास हो, तुम्हारी प्रगति हो, तुम्हारा सुधार हो, इसलिए कहता हूं। और यदि आपको बुरा लगता है तो आज के बाद नहीं कहूं, नहीं आप बताओ, डिसाइड कर लो। कहूं मतलब यही करने थोड़ी ना आए हैं बुरी वाली। चलिए, शून्यागार विमोचितावास, परो परोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादाः पंच। पहला कहा शून्यागार। यदि आप मुनि हैं और रह रहे हैं तो ऐसे स्थान पर रहिए जो शून्य आगार है। इसको 2 अर्थों में लगाएंगे। पहला तो सबका छोड़ा, मतलब किसी एकांत स्थान पर है। दूसरा ये लगाएंगे जैसे मंदिर आदि में भी ऐसे स्थान जहां पर गृहस्थों का आवास हमारे आसपास ना हो, ऐसे स्थान को शून्यागार कहा जाता है। विमोचित आवास, किसी के द्वारा छोड़ दिया गया, अबैंडन्ड जिसको आप कहते हैं, ऐसे स्थान पर आप निवास करिए। फिर उसके बाद पर उपरोध अकरण,
ऐसा मत करिए मैं यहां बैठ गया अब कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। हमें आज भी याद है अमरकंटक में संघ के कमरों के सामने प्रत्येक के कमरे के बाहर चिट्ठियां मतलब वो लगाते हैं ना नेम प्लेट, वो नेम प्लेट लगवा दी गई, ये सागर महाराज वो सागर महाराज। आचार्य महाराज सामायिक के बाद उठ करके जब लघुशंका गए लौट कर आए तो उन्होंने पट्टियां देखी तो वो किसी महाराज जी के कमरे में जाकर बैठ गए और आचार्य श्री उस दिन भर वहीं रुके, रात को वहीं रुके और सुबह जब आहारचर्या करके लौटे तो आचार्य श्री दूसरे कमरे में चले गए। तो कोई समझ नहीं पाया, किसी एक दो साधु हैं जो थोड़ा बोल लेते हैं तो उन्होंने आचार्य श्री से कहा वो कमरा आचार्य श्री ठीक नहीं है। तो आचार्य श्री कहा नहीं, मैंने सोचा भैया आजकल महाराज भी कब्जा करने लगे हैं तो मैं भी थोड़ा किसी के जाके कमरे में कब्जा कर लूं। तब किसी को समझ में नहीं आया, पर आचार्य श्री को क्या रहता है एक बार बोलना पड़ता है, तब दूसरे लोग आचार्य श्री फिर खुद बोलना चालू कर देते हैं। फिर इरियापद प्रतिक्रमण में आचार्य श्री ने कहा कि ये कमरों के बाहर नाम ऐसे लिखे हैं जैसे कि 4 महीने के लिए आपने कमरा रेंट पर ले लिया है। इसी को पर उपरोध अकरण कहा जाता है, यानी दूसरे के स्थान पर कब्जा नहीं करना, और यदि अपन बैठे हैं तो किसी को आने के लिए रोकना भी। एक व्यवस्था की दृष्टि बात अलग हुआ करती है, लेकिन हमारा अधिकार नहीं। हम तो छोड़ करके आए अपना बेडरूम, यदि अपना ही कमरा चाहिए था तो घर में अपना बेडरूम था, अपना बेड था, अपना कबर्ड था, अपनी बाइक थी, अपने कपड़े थे, अपनी व्यवस्था, सब कुछ आपका था और कर्म भी आपका ही था। इसलिए ध्यान रखो बाकी चीजें अपनी हो ना हो मगर कर्म तो आपका है, और वह यहां सब देख रहा है कि अगर ऐसा करोगे तो चोरी का दोष। हाँ, श्रावक को कैसे लगेगा? श्रावक का घर है वो तो। अभी क्लास के बाद पूछना है ये प्रश्न, ठीक है ना, मैं आपको बता दूंगा। भैक्ष शुद्धि, भैक्ष शुद्धि का मतलब क्या हुआ? भिक्षा शुद्धि। यानी आप श्रावक के चौके में गए हो, लोगों ने कहा महाराज ऊपर तक आ गए थे, अंदर तक भी आ जाते। भैया आंगन तक जाने के लिए कहा है, कहां तक जाने के लिए कहा है? कहीं ऐसा ना हो यहां तो बिल्डिंगों में जैन भी रहते हैं अजैन भी रहते हैं, कहीं अपन धोखे से एक आध दिन ज्यादा डोटिया के चक्कर में सीढ़ी चढ़ गए और बिल्डिंग वाले दूसरे धक्का वक्का मारने लगे तो क्या होगा? बिना पूछे जहां बंद है। भैक्ष शुद्धि का अर्थ ये ध्यान रखना, शौच आदि क्रिया के लिए भी ऐसे खेत आदि में नहीं जा सकते, ऐसे स्थानों पर नहीं जा सकते जहां मेड़ बंधी हुई है, जहां वो क्या बोलते फेंसिंग वगैरह लगी है, दरवाजे को लॉक या बंद किया गया है, ऐसे स्थानों पर नहीं जा सकते। भैक्ष शुद्धि में भी मांगना नहीं है, बोलना नहीं है, बताना नहीं है, हम कुछ इशारे से स्वीकार नहीं कर सकते, ये भैक्ष शुद्धि हुई। और सबसे महत्वपूर्ण जो चोरी का दोष सबसे बड़ा लगता है, साधर्मी से विसंवाद करने से। क्या करने से? जो अपने जैसे स्वधर्म को पालने वाले लोग हैं, यदि आप उनसे विवाद करते हैं तो भी आपका आचौर्य व्रत खंडित हो जाया करता है। गुरुदेव कहते थे चर्चा करो। क्या करो? चर्चा करिए, बहस मत करिए। हम लोग किस में उतर आते हैं? बहस पर उतर। चर्चा से चोरी नहीं होती, लेकिन बहस करने से चोरी जरूर हुआ करती है। ये आचौर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। शून्य स्थानों पर रहना, मतलब निर्जन स्थानों पर रहना। विमोचित यानी छोड़े हुए आवास में रहना। पर उपरोध आकरण, किसी के रोके हुए स्थान पर कब्जा नहीं करना और किसी को आने से रोकना भी नहीं। और भैक्ष शुद्धि का मतलब आहार संबंधी शुद्धि का पालन करना, जैसा ईष्णा समिति के प्रकरण में बताया गया है। और साधर्मियों से विसंवाद यानी बहस नहीं करना, ये आचौर्य व्रत की भावनाएं हैं। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, वृश्रेष्ठ रस, स्वशरीर संस्कार त्यागाह 5। चलिए एक बार सूत्र फिर से अपन बोलेंगे। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, वृश्रेष्ठ रस, स्वशरीर संस्कार त्यागाह 5।
यहाँ पुरुष स्त्री संबंधी लगाएंगे, स्त्री पुरुष संबंधी है, जिसका जिसके प्रति राग है उस संबंधी। स्त्री के प्रति राग बढ़ाने वाली कथाओं को न सुनना, ठीक है ना, और उनके अंगों को देखना नहीं, ये दोनों के लिए अलग अलग लगा लेना। उसके बाद ये दोनों तो ठीक है, प्रत्यक्ष की बात है। पूर्वरतानुस्मरण यानी पूर्व में जिन भोगों को भोगा है उसको बार बार सोचना नहीं, चिंतन नहीं करना, उसको याद नहीं करना। वृष और इष्ट रस का सेवन नहीं करना। वृष का मतलब हुआ गरिष्ठ और इष्ट का मतलब हुआ प्रिय। बादाम दी तो मुट्ठा भर भर के बादाम दी जा रही हैं, पिस्ता दिए तो मुट्ठा भर भर के पिस्ता, खुद खाएंगे 4 पीस और बापरास तो खाते भी नहीं लोग घर में, सामान्य से तो है, कभी कभी खा लेते तो खा लेते, यूं खाते नहीं। मगर कैसा भोजन देना है यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इंद्रियों को प्रमत्त करने वाला, जिह्वा को संतुष्ट करने वाला भोजन ये वृष रस कहलाता है। और अपने को प्रिय जो है, मंदिर भी आते हैं बंधुओं तो जिन दर्शन के लिए नहीं, जिन दर्शन के माध्यम से निज दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए स्व शरीर संस्कार त्यागाह पंच। अब तो सफेद कपड़े पहन करके भी सोना चांदी लाद रहे लोग हाथ पैरों में, अंगूठियां पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, वो क्या हार चेन पहनने लगे। अभी हम श्रवण बेलगोला रह करके आ गए, बहुत सारे व्रती देखने को मिले। हम सब व्रतियों से कहना चाहेंगे आभूषणों का त्याग करना बहुत जरूरी है। सफेद वस्त्र के ऊपर आभूषण शोभा नहीं देते। सफेद वस्त्र अपने आप में ऐसा आभूषण है जिसको देखकर लोगों की दृष्टि शुक्ल हो जाती है, लोगों के परिणाम शुभ्र हो जाते हैं। और यदि उसमें भी आभूषण पहनेंगे तो और छोड़ो। ये तो हो गई व्रतियों की बात। अब तो माला अच्छी वाली, चांदी वाली, सोने वाली, पन्ने वाली, हीरे वाली, मोती वाली, गौर क्या नीलम वाली, और सारी मालाएं बनवा बनवा के कहाँ लगा लो, पिछी में ही लगना चालू हो गई। नहीं भैया, ऐसा नहीं करो। मुझे एक मेरे शुभ चिंतक ने कहा था, अपने पास ऐसी कोई वस्तु मत रखो कि गृहस्थ को उसको देख करके उसके प्रति राग बढ़ जाए, किसी का उसको चुराने का भाव हो जाए, किसी को उसका लेने का भाव हो जाए। इसलिए ना तो देना और ना लेना, इनमें फंसना नहीं। व्रतियों को भी ध्यान रखना और संतों को भी ध्यान रखना। बिल्कुल सिंपल कर दिया। इसकी भी 5 भावनाएं कैसे बनाई भैया, आप देख लीजिए। पहले तो इंद्रियां कितनी होती हैं आपकी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इनसे संबंधित जो मनोज्ञ विषय हमें प्रिय हैं और जो हमें प्रिय नहीं है, अमनोज्ञ विषय है, उनके प्रति राग द्वेष नहीं करना। मनोज्ञ के प्रति राग और अमनोज्ञ के प्रति द्वेष ये नहीं करने से परिग्रह व्रत दृढ़वंत हुआ करता है, दृढ़वान हुआ करता है, दृढ़तम हुआ करता है। इसलिए ये 5 भावनाएं ये आपको बताई गई हैं। इसके आगे अब और व्यवस्था वो हम लोग कल देखें।